दोस्तों नमस्कार। अपन देख रहे थे त्योहारों में अपन देख रहे थे अन्य धर्मों के त्योहार। उसमें अपन ने सबसे पहले सिख धर्म के त्योहार देखे। अब अपन देखते हैं ईसाई धर्म के त्योहार। ओके, ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाई समाज, ईसाई धर्म या ईसाई समाज एक ही चीज है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम ये वर्तमान अपने पड़ता है इजराइल में। ठीक है, वर्तमान इजराइल में, इजराइल बेथलेहम नगर में 4 ईसा पूर्व है ना, 4 ईसा पूर्व। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं है, ये 4 ईसा पूर्व है ना, मतलब 4 BC। ठीक है, 4 BC। तो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ये घटना है और करीबन 48 साल जिंदा रहे। कालांतर में ईसाई धर्म 2 प्रमुख मतों में बंट गया। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक तो क्या थे? कैथोलिक को अपन यूं समझ सकते हैं कि ये रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी। ठीक है, कि जो ईसा मसीह ने मूल जो उपदेश है उन्हीं को मानते थे, रूढ़िवादी। और प्रोटेस्टेंट कौन थे? ये उदारवादी थे, उदारवादी। ठीक है, जैसे अपन बौद्ध धर्म में नहीं देखते हीनयान और महायान। हीनयान है वही रूढ़िवादी कट्टरवादी और महायान है कंपेरेटिवली उदारवादी। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ध्यान देना है। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दोनों अलग अलग अपने, समझ गए? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक क्या है? रूढ़िवादी है। प्रोटेस्टेंट उदारवादी। के बाद नॉर्मल क्वेश्चन कहीं आ जाता है ना, जो उदारवादी थे वो कौन थे? तो ये अपने प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, ईसाइयों के फिर प्रमुख त्योहार निम्नलिखित है। ठीक है, क्या? सबसे पहले अपन नववर्ष देख लेते हैं। नववर्ष दिवस ईसवी सन मतलब जो अपन एडी देखते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं, जनवरी से दिसंबर जो है, तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। और अगर हिंदू कैलेंडर में अपन बात करें तो चैत्र पहला महीना होता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है वो हिंदू नववर्ष होता है। ठीक है, फिर है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, ठीक है, एक मिनट ऊपर कर दूं, इस ईस्टर के साथ पढ़ना है इसको। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे क्या होता है? गुड फ्राइडे में सबसे पहले तो भिड़ते आ रहा है ईस्टर के रविवार से पूर्व वाले शुक्रवार को, है ना। ईस्ट मतलब कहने का मतलब पहले तो इसको इतना पढ़ो, रविवार के पूर्व वाला शुक्रवार, है ना। क्या है? जैसे अपन देखते हैं ये संडे है, सैटरडे है और ये फ्राइडे, यूं ही आता है। मतलब ये फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे, फ्राइडे को अपने लिख दिया, ये लिखा हुआ आपने, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रविवार से पूर्व वाला शुक्रवार। रविवार से पूर्व वाला शुक्रवार ये आ गया। पर इसकी बात करें, है ना, रविवार से पूर्व वाला शुक्रवार। तो रविवार कौन सा? ईस्टर के रविवार। तो ये रविवार को अपन क्या बनाएंगे? ईस्टर बनाएंगे। ठीक है ना। तो ईस्टर के पूर्व वाला जो शुक्रवार है, फ्राइडे जो है, उसको अपन बोलेंगे गुड फ्राइडे, GF गुड फ्राइडे। वैसे सीधी सी बात है, गुड फ्राइडे फ्राइडे को ही आएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो ये तो पूछेगा ही नहीं कि गुड फ्राइडे किस दिन मनाया जाता है, वैसी बात है कि वो फ्राइडे को ही मनाया जाएगा। पहली चीज तो ये अपने को समझने वाली बात है। फिर क्या है? जैसे मैं आपको अभी दोनों को तुलनात्मक रूप से मैं बता देता हूं। आगे लिखा हुआ देखो, ये ईस्टर 2022 के अंदर था 17 अप्रैल को, है ना। ईस्टर आता है संडे को। ईस्टर कब आता है? संडे को। तो संडे था 17 अप्रैल का। तो फ्राइडे कितने का होगा मुझे बताओ? ये 17 अप्रैल का था, तो 16 अप्रैल का शनिवार हो गया और 15 अप्रैल का शुक्रवार हो गया। तो देखो गुड फ्राइडे जो था वो 15 अप्रैल का था, है कि नहीं है? तो ये चीज समझो। तो क्वेश्चन यही आता है, गुड फ्राइडे के तत्काल बाद कौन सा ईसाई समाज में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो ईस्टर है। यही बोल देते हैं ईस्टर किस दिन? रविवार। तो ईस्टर से पूर्व मनाया जाने वाला ईसाई धर्म का त्योहार कौन सा है? ईसाई धर्म में ईस्टर से पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? गुड फ्राइडे। समझ गए? गुड फ्राइडे और ईस्टर में कितने दिनों का अंतर रहता है? तो 1 दिन का अंतर है, सिर्फ शनिवार बीच में रहता है। ये है ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये इस दिन हुआ क्या था वो एक मुद्दा है। तो ईस्टर के रविवार से पूर्व वाले शुक्रवार को त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, जिसको अपन बोलते हैं क्रूसिफिकेशन। जैसे अपन ईसा मसीह की जैसे तस्वीर देखते हैं, जो एक चर्च का सिंबल जैसे क्रिश्चियन धर्म में अपन देखते हैं, तो इस तरह ईसा मसीह को जैसे सूली पर लटका दिया, हाथों में दोनों में कील ठोक दी और पांव यूं करके पांव में ठोक दी, तो सूली पर लटका दिया। मतलब इस तरह की यूं प्लस साइन पे देखते हैं अपन, और यहाँ ईसा मसीह अपने को यूं ऐसे लटके हुए दिखाई देते हैं। तो क्रूसिफिकेशन है, सूली पर क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन। तो क्रूसिफिकेशन ऑफ लॉर्ड जीसस वाज डन ऑन गुड फ्राइडे,
है ना, गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाया गया था। तो सर एक बार बताओ, ये गुड फ्राइडे सूली पर लटकाया गया, तो सर सूली पर लटकाने की बात करो और फिर ये और बोलते हो कि गुड फ्राइडे अच्छा शुक्रवार था क्या सर, वो है कि नहीं। तो अपने लिए तो यूं देखने में लगता है कि सर सूली पर लटकाया तो उसमें अच्छा क्या था, लेकिन अगर ईसा मसीह की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ उसमें अच्छा था। ठीक है, अच्छा क्या था देखो कि अच्छा क्या था, क्या ये मुद्दा कि गुड फ्राइडे, गुड क्या है गुड फ्राइडे में है, उधर तो ईसा मसीह को तो तुमने सूली पे चढ़ा दिया और फिर बोलते हो गुड फ्राइडे हो रहा है कि अच्छा हुआ क्या कि उनको सूली पे चढ़ाया, तो वो अच्छा नहीं था। तो फिर गुड फ्राइडे में गुड क्या है समझे, ये इंटरव्यू पूछे जाने वाले सवाल हैं। गुड फ्राइडे में गुड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बता। तो देखो ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह ने मानवता की भलाई के लिए वह पृथ्वी पर पापों के अंत के लिए बलिदान दिया था, तथा इस बलिदान के बाद ही ईसा मसीह का अगले रविवार ईस्टर को पुनर्जन्म संभव हो सका, है ना। मतलब गुड फ्राइडे का मतलब क्या है कि इस क्रूसिफिकेशन से ईसा मसीह का ऐसा माना था, चलो ठीक है मेरे को सूली पे लटका दो, तो अगर इससे पापों का अंत होता है, पृथ्वी पे ज्यादा भलाई फैलती है, तो मेरा सूली पे लटकाया जाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। और फिर एक तो चीज ये कि चलो ठीक है कि मेरे सूली पे लटकाने से पृथ्वी पर पापों का अंत हुआ, तो ठीक है मैं मानता हूं गुड फ्राइडे गुड है मेरा जाना, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने क्या बातें बोली थी, रेडिकल बातें बोली थी चर्च के अगेंस्ट में, तो जो रेडिकल थे उस समय लोग रूढ़िवादी थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनका जाना बहुत जरूरी है तभी पृथ्वी पर भलाई होगी। तो उन्होंने ठीक है मेरे जाने से भलाई होगी ना, पापों का अंत होगा, ठीक है मेरे को सूली पर लटका दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने जाते जाते बोला था कि ये प्रभु ये अनजान है, इनको माफ करना है, इन्होंने क्या गलती करी उसके लिए, मतलब जिन्होंने फांसी पर चढ़ाया उनके लिए भी ईसा मसीह उनकी भी भलाई के लिए प्रार्थना मांगते गए लास्ट के अंदर। तो एक तो गुड ये है। दूसरा गुड क्या है कि फ्राइडे को गए ना, तभी तो शनिवार के बाद रविवार को ये वापस आ पाए, ईस्टर पे पुनर्जन्म होएगा, जाते नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होता। दूसरा गुड ये है इसके अंदर। तो समझ गए गुडी गुडी क्या है गुड फ्राइडे के अंदर, ऐसे ठीक है। तो ये गुड फ्राइडे हो गया। गुड फ्राइडे पे क्या है, क्रूसिफिकेशन सूली पर लटकाया जाना। ये आता है क्वेश्चन कि गुड फ्राइडे को क्या हुआ था, जन्म हुआ था, सूली पर लटकाया गया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो क्या हुआ था, जन्म। और जैसे क्वेश्चन जन्म के साथ क्या मिला था, पुनर्जन्म था या जन्म था, तो ये पुनर्जन्म जन्म नहीं है, ये तो अपना भी क्या बात कर रहे हैं, ये तो सूली पे लटकाया जाना, ठीक है। तो गुड फ्राइडे इज सूली पे लटकाया जाना। फिर अपन देखते हैं ईस्टर। तो अब ईस्टर आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ईस्टर को क्या हुआ, पुनर्जन्म हो गया इनका, ठीक है। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, रीबर्थ, बर्थ नहीं है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, बर्थ तो अभी आगे आएगा, है कि नहीं। अभी अपन देखेंगे कैसे, फिर सारी साइकिल में आपको बताऊंगा। तो ईस्टर पे क्या है, पुनर्जन्म है। भाई फ्राइडे को सूली पे लटका दिया, क्रूसिफिकेशन हो गया, फिर जाने के बाद वो जो लोग थे उन्होंने देखा यार तो गलती हो गई सारा, है कि नहीं। फिर इनका पुनर्जन्म हुआ एक दिन बाद ही, शनिवार बीच में रहा, संडे को पुनर्जन्म हो गया, 15 अप्रैल 17 अप्रैल, ठीक है। तो ईस्टर पे का पुनर्जन्म, गुड फ्राइडे पे का क्रूसिफिकेशन, सूली पे लटकाया जाना, ये याद रखो। और फिर ये रविवार को आता है, ईस्टर हमेशा रविवार को आता है, ठीक है। गुड फ्राइडे को आएगा, गुड फ्राइडे का अगले संडे को आने वाला ईस्टर है, ईस्टर से पहले जो फ्राइडे है वो गुड फ्राइडे है। ऐसे याद रखो दोनों लिंक, ये याद रखो, ऐसे बना लेना, नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी यार, मैं क्या करूं। फिर अपन पढ़ते हैं असेसन असेंशन डे, है ना, असेंशन ASCEN असेंशन डे, असेंशन डे, ठीक है। असेंशन डे पे क्या होता है, असेंशन डे पे क्या है, पहले तो ये 40 दिन याद रखने अपन को, किसके बाद, ईस्टर के 40 दिन बाद, किसके, ईस्टर के 40 दिन बाद, है ना। तो पहले तो ईस्टर के 40 दिन बाद आप समझो कैसे। अभी अपन ने तारीख पढ़ी थी 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल में अपन जैसे 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 मई, ठीक है। फिर 10 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने 10 जोड़ने पे हो जाएगा 26 मई, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्स्ट डे को काउंट नहीं कर रहे हैं इसलिए एक दिन का फर्क आ रहा है। लेकिन मोटा मोटा यूं समझो कि 17 अप्रैल से 40 दिन जोड़ने पर 26 मई आता है, ये 26 मई, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ईस्टर के 40 दिन बाद, मतलब 17 अप्रैल से 26 मई, ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह खुद अपनी इच्छा से वापस स्वर्ग लौट गए। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसाई समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईसा मसीह ने देखा कि नहीं नहीं मेरा जाना ही ज्यादा बढ़िया है यार, ठीक है, इन पापी लोगों के बीच में मेरा कोई महत्व नहीं है रहना, तो जाना ही मेरा सही है, समझ गए।
तो ईस्टर में जो पुनर्जन्म हुआ असेंशन डे पे, वो वापस स्वर्ग को लौट गए। तो इन तीनों त्योहारों को अपन को क्रम में रखना है, गुड फ्राइडे, ईस्टर एंड असेंशन डे। गुड फ्राइडे को सूली पे चढ़े, लटकाए गए में चढ़े तो क्या सूली पे लटका दिया गया। ईस्टर एक दिन बाद, मतलब शनिवार बीच में था, ईस्टर पे पुनर्जन्म क्या हुआ उनका, लेकिन फिर आना उनको रास नहीं आया कि यार अपन तो ठीक है, अपन रहना ही नहीं तुम्हारे बीच में। तो 40 दिन बाद असेंशन डे पे वो पुनः स्वर्ग लौट गए, स्वेच्छा से, किसी ने वापस सूली पर नहीं लटकाया वापस से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब आता है क्रिसमस। क्रिसमस की तारीख हमेशा फिक्स रहती है 25 दिसंबर। ठीक है, कोई चेंज, जैसे आप संक्रांत देखते हैं 14 जनवरी फिक्स रहती है, बाकी सब त्योहार हिंदू धर्म में ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी तरह ईसाई धर्म के अंदर क्रिसमस की तारीख फिक्स रहती है। क्या? 25 दिसंबर, है ना। 25 दिसंबर को क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जन्मदिन है। ठीक है ना, जन्मदिन। अभी अपन ने पढ़ा था पुनर्जन्म ईस्टर पे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस है, और जो अपन देखते हैं पुनर्जन्म वो ईस्टर पे। तो ईस्टर पे जन्म नहीं है, ईस्टर पे पुनर्जन्म है ना। अभी पुनर्जन्म कैसे मैं आपको सिखाता हूं, अभी देखो, है ना। जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, पहले ही समझ लो। ठीक है, फिर ये नवरोज अपना, ये तो क्रिश्चियन तो यहाँ येलो पे खत्म हो गया। नवरोज क्या है? ये अलग से है, ये पारसियों का त्योहार है, पर्शियंस का। पर पारसियंस कैसे? जैसे दादाभाई नौरोजी है कि नहीं, टाटा पारसी है। रुस्तम, एमबीबीएस में डॉक्टर रुस्तम देखा होगा आपने, डॉक्टर अस्थाना अपने पर्शियन, फारसी, ईरान, फारस ईरान, है ना, जो सिया कम्युनिटी जो है वो। तो पारसियों के नववर्ष नवरोज कहलाता है, पारसियों का नववर्ष नवरोज कहलाता है। और पारसी धर्म में अग्नि की पूजा होती है। जैन दवेस्ता इनका धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ये मैंने अपने धर्म पढ़े थे, वहां बताया था, है ना। तो ये क्रिसमस ईसाई धर्म के, अपन ने जैसे ईसाई का फारसी धर्म से कोई लिहाज नहीं, अलग है चीजें, है ना, लेकिन ये एक ही इफेक्ट था पारसी धर्म में, इसलिए मैंने बताया आपको। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाता हूं, जो क्रिसमस का अपन ने देखा ना अभी। देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे 2022 की तुलना में मैं आपको बताता हूं 2022। ठीक है, अभी 25 दिसंबर आएगा, तो 25 दिसंबर को क्या हो जाएगा? ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर 2022 को क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हो गया। हो गया जी साहब, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है मुझे बताओ, है ना। ये चारों जो त्योहार है उनका क्रम बता रहा हूं मैं आपको, ये पुनर्जीवित कैसे वहां लगेगा। तो जन्म हो गया, वेरी गुड, 25 दिसंबर को जन्म हो गया। फिर कैलेंडर चेंज हुआ जी साहब, आ गया 2023। आया कि नहीं आया? 2023 आ जाएगा ना 5 दिन बाद, आ गया साहब। अब देखो, जैसे वो 15 अप्रैल मैंने बताई थी ना, फॉर एग्जांपल, जैसे 15 अप्रैल ही 2023 अपन ले लेते हैं, 15 अप्रैल 2023। ठीक है, ये आ गया गुड फ्राइडे, जीएफ। क्या हो गया? सूली पे लटका दिया, सूली पे लटका दिया ना। ठीक है, सूली पे लटका दिया। फिर अपन देखेंगे 17 अप्रैल, क्या 17 अप्रैल क्या देखा? 17 अप्रैल 2023 को क्या हो गया? ईस्टर आ गया। ई, पहले तो एफ आ गया, फिर ई आ गया, ईस्टर। ईस्टर पे क्या हुआ? पुनर्जीवित हुए, पुनर्जीवित। पुनर्जीवित क्यों हुए? क्योंकि ये गुड फ्राइडे से पहले वो जीवित थे, जन्म था कि नहीं। 25 दिसंबर को जन्म हो गया था, फिर जिंदा ही तो थे अप्रैल तक। तो गुड फ्राइडे पे उनकी एक तरह से हत्या कर दो, कुछ ही कर दो, ठीक है, कत्ल कर दिया, कुछ ही कर दो, लेकिन यहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वापस जन्मे वो तो ईस्टर पे, है कि नहीं, 17 अप्रैल को। लेकिन भाई रास नहीं आया, मुझे तो नहीं रहना तुम लोगों के बीच में इस जालिम दुनिया में। तो 26 मई 2023 को क्या देखते हैं अपन, कि वो तो वापस असेंशन डे देखा ना अपन ने, कि पुनः वो क्या स्वेच्छा से कहां लौट गए? पुनः स्वर्ग लौट गए। मतलब वो अपने बीच में है ही नहीं, एक तरह से वापस से, एक तरह से उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु को अपना लिया। तो अब अपने बीच में है ही नहीं, 26 मई को तो क्लोज। ठीक है ना, 26 मई में है ही नहीं, 26 मई के बाद ईसा मसीह अपने बीच में ही नहीं है। फिर वापस 2023 की आएगी वापस 25 दिसंबर 2023। और फिर वापस क्या होगा ईसा मसीह का? वापस का मतलब ईसा मसीह का जन्म होएगा। फिर ये साइकिल वापस चलती रहेगी। 23 के बाद 24 आएगा। 24 में सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, यही 15 अप्रैल 2024 गुड फ्राइडे, 17 अप्रैल 2024 ईस्टर, और फिर 26 मई 2024 क्या? असेंशन डे, वापस वो लौट जाएंगे। फिर आएगा 25 दिसंबर। तो ऐसे जो चारों जो है ना, चारों जो मैंने आपको यहाँ समझाया, कोशिश करी समझाने की, ये आप ध्यान रखो। ये तो हो गया जन्म, ठीक है, ये हो गया जन्म। फिर जिंदा रहे, तो जिंदा रहे तो भाई जिंदा थे, जिंदा रहेंगे तभी तो मृत्यु होगी, फिर मृत्यु हो गई।
और फिर मृत्यु हो गई तभी तो वापस जीवित होंगे, तो जीवित हो गए वापस। पुनः क्यों लगा दिया? क्योंकि पहले जिंदा थे, मृत्यु से पहले जिंदा थे, तो यूं, ठीक है ना। मतलब मैंने ये साइकिल जन्म से चालू करी है, कोई चीज जन्म के बाद ही तो होगी यार, जन्म से तो साइकिल शुरू होगी, है कि नहीं। पुनर्जन्म तो तब होगा जब पहले जन्म हुआ हो, तो ये पहले जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, और फिर पुनः वापस लौट गए। तो एक साइकिल के अंदर ये 4 कड़ियां हैं, एक कड़ी जन्म की, दूसरी कड़ी मृत्यु की, तीसरी कड़ी पुनर्जन्म की, और चौथी कड़ी वापस स्वर्ग लौट जाने की। फिर पांचवा तो ये एक ही रिपीट हो जाएगा, वापस जन्म। ऐसे ध्यान में रखना है ना। तो इसको ध्यान में रखो, क्रिश्चियन ईसाई धर्म पढ़ाते सब हैं, लेकिन इस तरह से लिंक करना ये बहुत दुर्लभ है चीज। तो महत्व को समझो, चीज को इतने हल्के में मत लो, ठीक है ना, ऐसे इनको समझो, ठीक है। तो ईसा मसीह के अगर अपन एक जीवन का काल चक्र देखें तो सबसे पहले तो आएगा क्रिसमस डे, उसके बाद आएगा गुड फ्राइडे, उसके बाद आएगा ईस्टर, और उसके बाद आएगा असेंशन डे, ठीक है। ऐसे ईसाई समाज के या ईसाई धर्म के निम्न त्योहारों को क्रम में जचाओ: क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर एंड असेंशन डे। 4 आगे तो ये क्रम में ही है। दिमाग मत लगाना कि गुड फ्राइडे, सर आपने तो गुड फ्राइडे पढ़ाया, साल में सबसे पहले गुड फ्राइडे बता रहे थे आप तो अप्रैल में, तो वो आ गया सबसे पहले। अरे बुद्धू, उससे भाई तो मैंने 2022 का बताया था मेन फाइल के, 2021 25 दिसंबर 2021 को जन्म हो गया ना उनका, तभी तो मैं क्रम में पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर एंड असेंशन डे, ऐसे अपन को याद में रखना है नहीं, याद हो जाएंगे ऐसे। कॉमन सेंस लगाओ यार, ऐसे बिल्कुल ही क्या ऐसे डब्लू बनते हो थोड़ा दिमाग में जोर आने दो, समझो चीजों को यार, ऐसे क्या करते हो बिल्कुल नहीं। कितने से तो चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे तो बिल्कुल ही डब्लू नहीं हो, ऐसे तो बहुत मेहनती हो आप, मुझे पता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये ईसाई धर्म के त्योहारों में ये था। अपने वापस बता दूं, नव वर्ष आ गया, गुड फ्राइडे हो गया, सूली पे लटका दिया, ईस्टर पे क्या हुआ, पुनर्जीवित हो गए, ठीक है। एक दिन बाद मतलब शनिवार ही बीच में था, और फिर अगले दिन संडे को आ गया, तो फ्राइडे संडे देख लिया, असेंशन डे देख लिया अपन ने 40 दिन बाद, है ना। इस 40 दिन का बहुत महत्व है, 40 दिन याद रखो, क्योंकि अपन जब ईसाई धर्म के त्योहार, ईसाई तो मुस्लिम धर्म के त्योहार भी पढ़ेंगे ना, तो वहां भी आएगा ये 40 मुहर्रम के बाद में। तो ऐसे याद रखो, इन 40 का बहुत महत्व है। तो ऐसे ही ईसाई धर्म में भी 40 और मुस्लिम धर्म में भी 40 दिन का महत्व है। तो ये 40 दिन कौन से हैं कि जब वो पुनर्जीवित हो गए थे और पुनः स्वर्ग को लौटे थे। तो दोनों जो पुनः है ना, पुनर्जीवित और पुनः स्वर्ग स्वेच्छा से, उसमें 40 दिन का गैप है ना। तो ये तो पुनर्जन्म हो गया था, ये पुनर्जन्म हो गया, और ये पुनः स्वर्ग को लौट गए। तो मैंने बता दिया ना, 2 पुनः के अंदर 40 दिन का गैप है, 2 पुनः के अंदर 40 दिन का गैप है, ठीक है। ये पुण्य है अपना कब का, 17 अप्रैल का, और ये पुण्य है कब का, अपने 26 मई का। पुनर्जीवित हो गए तो पुण्य स्वर्ग को लौट गए। पहले जीवित हुए तो मृत्यु हो गई, क्रिसमस डे पे जन्मे तो मृत्यु, मतलब इस गुड फ्राइडे को मृत्यु हो गई, फिर ईस्टर पे जन्मे और असेंशन डे पे वापस चले गए, ऐसा ठीक है। फिर 26 मई के बाद वैक्यूम हो गया, है नहीं ईसा मसीह अपने बीच में, तो 25 दिसंबर को आ जाएंगे, जिसको टेंशन करते हो। तो ये 4 त्योहार बताए, इनको क्रम में अपन को ध्यान रखना है। और एक पारसी नववर्ष बताया, नवरोज, बलबन जब पढ़ते हैं ना मिडावल इंडिया में, वहां था नवरोज की शुरुआत करी थी बलबन ने पर्शियन ट्रेडिशन की, इसके कारण सिया धर्म, पारसी जो है ये सिया धर्म को मानने वाले हैं, और ये सिर्फ ईरान मतलब ईरान से निकले थे, ये मेन ईरान फारस जो है वहां से। और जैसे मुगल्स जो थे वो सारे वो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सुन्नी कम्युनिटी ज्यादा, मतलब संख्या के अंदर ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अपन देखते हैं। तो ऐसे बाकी तो कंपोजिट कल्चर है, सभी एक मिलन स्वभाव से सभी रहते हैं, सबका अपना अपने विचार है, लेकिन सभी मानवता की भलाई के अंदर विश्वास करते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन जैन पर्व, ठीक।